Hello everyone, we are starting a new chapter of NCERT Class 9 Biology और वो है Diversity in Living Organisms। Living Organisms उसको कहते हैं जो सेल का बना हुआ होता है। Now Diversity, Diversity means variety, मतलब various types of, means तरह तरह का, विभिन्न किस्म का। As for example, चॉकलेट्स में varieties पाई जाती है, फ्लावर्स में वैरायटी पाया जाता है, गेम्स में वैरायटी पाया जाता है। गेम्स भी बहुत तरह का होता है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। इंडोर गेम्स में लूडो, कैरम, आउटडोर गेम में क्रिकेट, फुटबॉल। और बुक्स भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, बहुत तरह तरह के बुक्स पाए जाते हैं। उसी तरह से इस अर्थ पे ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 millions of living organisms पाए जाते हैं। Now there is a term called biodiversity. Biodiversity. Bio means life and diversity means variety. किसी पर्टिकुलर जगह में पाए जाने वाले सभी जीवों को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जिस तरह से अगर एक कमरे में बहुत तरह के बुक्स को रख दिया जाए तो क्या कहते हैं उसको लाइब्रेरी कहते हैं। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर जगह में पाए जाने वाले सभी जीवों को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन है द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। जिस तरह से लाइब्रेरी बहुत तरह का होता है, जैसे स्कूल लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और सबसे बड़ा इंटरनेशनल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में थोड़े से बुक पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में उससे ज़्यादा बुक पाए जाते हैं, नेशनल लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बुक पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बुक्स पाए जाते हैं इंटरनेशनल लाइब्रेरी में। उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी भी पॉइंट बायोडाइवर्सिटी होता है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी होता है, गामा बायोडाइवर्सिटी होता है एंड इप्सिलॉन बायोडाइवर्सिटी होता है और सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी होता है मेगा बायोडाइवर्सिटी। पॉइंट बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है लीफ, ड्रॉप ऑफ वाटर, और उससे जो बड़ा है एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लीफ, देन इससे बड़ा ट्री, ट्री से बड़ा बायोडाइवर्सिटी इज जंगल, जंगल, और जो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी है वो है अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग मेगा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। ये है हमारा अर्थ और ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं और इसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग मेगा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। ओके, जिस तरह से लाइब्रेरी उसको कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पाया जाता है, उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी उसको कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लीफ एक बायोडाइवर्सिटी कैसे है, तो लीफ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, और बहुत सारे लीव्स के ऊपर में
जो फ्लाइज हैं वो एग देता है, बहुत सारे लीव्स के ऊपर छोटे छोटे वॉर्म्स पाए जाते हैं। तो इसी की वजह से लीव सबसे छोटा बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी आर डिस्कसिंग दैट अर्थ पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, पर ये वेरिएशंस होते किन किन चीज़ों में है? तो ये वेरिएशंस पाए जाते हैं शेप में, साइज में, कलर में, लाइफ स्पैन में, न्यूट्रिशन में, हैबिटेट में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर में। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप के अलावा हम उनको देख ही नहीं सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे ब्लू व्हेल हो गया और रेडवुड ट्री हो गया, ये 30 मीटर टू 100 मीटर्स लंबे होते हैं ना लाइफ स्पैन। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कुछ ही दिन जिंदा रहते हैं, पर कुछ ऐसे ट्रीज हैं एज फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्री, ये 1000 ऑफ ईयर्स जिंदा रहते हैं। अब कलर को ही ले लेते हैं, तो कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर प्लांट्स एंड कुछ बर्ड्स बहुत कलरफुल होता है। नाउ हैबिटेट का अगर बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ठंड में भी सरवाइव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत हॉट टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं। नाउ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ एनिमल्स ओमनिवोरस होता है, सब कुछ खाता है, कुछ कार्निवोरस होता है, दैट मीन्स सिर्फ मांस खाता है, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, दैट मीन्स वो प्लांट खाते हैं। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस अर्थ पे। ऑलमोस्ट 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज इस अर्थ पे पाया जाता है। इन 10 बिलियंस ऑर्गेनिज्म को एक एक करके एक्सप्लोर करना या फिर पढ़ना नामुमकिन है। तब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन सभी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया, इनका ग्रुपिंग कर दिया, जिसको कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। उनके सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर दिया, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया, जिसके कारण हम इनको आसानी से समझ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे बुक्स पाए जाते हैं, पर लाइब्रेरियन क्या करता है? बुक्स का क्लासिफिकेशन कर देता है। दैट मीन्स साइंस के बुक्स को एक तरफ, आर्ट्स के बुक को एक तरफ रखता है। दैट मीन्स वो कैटेगरी कर देता है, आर्ट्स का एक, साइंस का एक कैटेगरी एंड आर्ट्स का एक कैटेगरी। अब साइंस के कैटेगरी में भी क्लासिफिकेशन होता है, फिजिक्स का बुक एक जगह, केमिस्ट्री का बुक एक जगह एंड बायो का बुक एक जगह, और उसके बाद आर्ट्स में भी कैटेगरी कर देता है, हिस्ट्री का बुक एक जगह, ज्योग्राफी का बुक एक जगह, इकोनॉमिक्स का बुक एक जगह। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट, व्हाई डू वी क्लासिफाई? टू एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। एक्सप्लोर मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, जानना। इस अर्थ पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को जानने में ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज? फर्स्ट, इट मेक द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है? सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में, समझने में हम लोगों को हेल्प करता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? ये हमें बताता है इंटर रिलेशन अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये बताता है। थर्ड, इट हेल्प अस टू नो द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हमें ये बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बना।
इस पॉइंट को हम लोग आगे के वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है किस किस बेसिस पे होता है। सेकंड, रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस अर्थ पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम्स। जिस तरह से मैंने बताया कि लाइब्रेरियन ने क्या किया, बुक्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, एक साइंस और दूसरा आर्ट्स। उसी तरह हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज 5 किंगडम। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। तो ये सारे सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में।